नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएँगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ऐसा है कि हमेशा इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, उसके बारे में आज हम आपको बताएँगे। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अर्थात अम्बेडकर जी के बारे में जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, उन सब का निचोड़ हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले यही कि बाबा साहेब, तो लोग इन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? बाबा साहेब। इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब जब इनके परिचय की बात आई जाती है, वैसे ये परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर परिचय की बात है, तो इनका जन्म सबसे पहले क्या पूछा जाता है? जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल। ठीक, कब हुआ? 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ। और जो सन थी वो थी आपकी 1891। इस दिन इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ये एक ऐसा दिन था जो सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखा गया है। अब जो क्वेश्चन की प्रकृति है वो कैसे बनती है कि निम्नलिखित में से अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। अब स्थान कहाँ हुआ ये भी पता होना चाहिए ना। तो ये जो इनका जन्म है वो इनका जन्म स्थान है महू। महू कहाँ है? ये था पहले, आज के मध्य प्रदेश में है। और पहले ये प्रदेश क्या कहलाता था? जब इनका जन्म हुआ था तब ये प्रदेश कहलाता था मध्य प्रांत। ठीक, तो इनका जन्म 14 अप्रैल। अब देखो 14 अप्रैल को क्या-क्या बनाते हैं हम? एक तो देखो हम समता दिवस, क्वेश्चन सीधा-सीधा बनेगा, हम समता दिवस कब मनाते हैं? या समता दिवस जो है वो किस महान शख्सियत के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो क्या है? अम्बेडकर साहब। अब उसके बाद एक और बात आती है, इसको हम ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ज्ञान दिवस। तो जो ये है हमारा 14 अप्रैल, इसको हम ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब देखो इन्हें परिचय में क्या है, इन्हें एक और नाम दिया जाता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं भारतीय संविधान के जनक। भारतीय भारतीय संविधान संविधान के जनक। तो सीधे-सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? बाबा साहेब को। अब देखो ये जनक क्यों कहलाए? क्योंकि प्रारूप समिति, जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ का गठन। तो उस प्रारूप समिति का गठन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की? अम्बेडकर जी ने की। अध्यक्षता की, प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। ये लाखों बार पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? बाबा साहेब ने इसकी अध्यक्षता की। अब प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सदस्य इसमें थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे और उनके ऊपर क्या है? अध्यक्षता किसने की थी? अम्बेडकर जी ने की थी और इसीलिए इन्हें क्या है? भारत के संविधान के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। अब देखो ये क्या है? एक और इनके बारे में जो है परिचय कि ये मतलब भारत के पहले क्या थे? जैसे भारतीय संविधान के जनक हैं, उसी तरीक़ा से ये भारत के पहले कानून मंत्री, भारत के प्रथम प्रथम कानून कानून मंत्री। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे? बाबा साहेब। और ये कब बने थे? 1947 में। ठीक, पूर्ण रूपेण इनका योगदान भारतीय संविधान में रहा। अब देखो क्या है, स्वतंत्रता संग्राम चल ही रहा था। एक मतलब इन्होंने क्या है दलित वर्ग के उत्थान के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गोलमेज सम्मेलन तीनों गोलमेज, ठीक है? यहाँ पर ऐसे लिख लो, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया? मैं भाग लिया।
तो सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम तो कौन है? बाबा साहेब। इन्होंने तीनों में क्या लिया? भाग लिया। अब लिया क्यों? क्योंकि दलित वर्ग के उत्थान के लिए ये चाहते थे कि उन्हें भी जैसे मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को सम मतलब पृथक निर्वाचन मंडल मिला है, उसी तरीके से क्या है दलितों के लिए भी क्या मिले? दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल मिले, पृथक निर्वाचन निर्वाचन मंडल मिले। इसको लेकर इन्होंने क्या है, ये गोलमेज सम्मेलन ऐसे भी पूछे जाते हैं, इनका आयोजन कहाँ हुआ? तो इनका आयोजन लंदन में हुआ, लंदन में हुआ, ठीक है? तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए और तीनों में क्या है अम्बेडकर जी ने क्या लिया? भाग। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, आगे घटना ये होती है, जब ये तीनों दलित वर्गों के लिए क्या है, पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे, तो इनकी बात को ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने मान भी लिया और मतलब दलित वर्ग के लिए अलग से क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल देने की माँग भी की। लेकिन क्या है, उसी समय गांधी जी ने क्या है, अनशन कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि दलित को हिंदू धर्म से अलग देखा जाए। तो उन्होंने क्या है, उपवास कर दिया, आमरण अनशन कर दिया, तो लोगों ने क्या है इनको अम्बेडकर जी को समझाया कि ऐसे-ऐसे, तो फिर इन्होंने क्या है बात मान ली और क्या है पूना पैक्ट हुआ। कौन-सा पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट। पूना में एक पैक्ट हुआ, गांधी जी वहीं जेल में थे 1932 में। 1932 में ये कई बार पूछा जाता है कि पूना पैक्ट हुआ, कब हुआ? 1932 में हुआ। किस-किस के मध्य हुआ? गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ। तथा इसमें क्या है मदन मोहन मालवीय जी का भी योगदान रहा था। तो ये क्या है फिर इसमें पैक्ट में जो बात निकल कर आई अम्बेडकर जी ने क्या है पृथक निर्वाचन मंडल को क्या कर दिया? त्याग दिया। इसको इसको त्याग दिया। जब त्याग दिया तो क्या है दलितों के लिए एक अलग से आरक्षण की नीति लाई गई। दलितों के लिए कुछ प्रावधान किए गए के लिए प्रावधान। अब देखो क्या प्रावधान किए गए? जो प्रावधान थे ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि जो आपका प्रांतीय विधानमंडल है, प्रांतीय प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल जो हैं, उनमें क्या है, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 147 कर दी गई। 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 147 कर दी गई प्रांतीय विधानमंडलों में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पूना पूना पैक्ट के बाद प्रांतीय विधानमंडलों में संख्या कितनी कर दी गई? तो 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 147 कर दी गई। उसके बाद देखो फिर क्या हुआ? ये तो प्रांतीय विधानमंडल की बात है। केंद्रीय विधानमंडल में भी केंद्रीय विधानमंडल में भी क्या है, सीटों की संख्या बढ़ाई गई और 18% तक सीटें बढ़ाई गईं। कितने प्रतिशत तक? 18% तक सीटें बढ़ाई गईं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया दलितों के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट में क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्रांतीय विधानमंडल 71 से 141 किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में 18% तक सीटें बढ़ाई गईं। फिर देखो जैसे कि जो बाबा साहब थे, वो क्या है 3-3 विषयों में पीएचडी किए हुए थे और अर्थशास्त्र एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। उन्हें अर्थशास्त्र की अच्छी नॉलेज थी। तो जैसे अब भारत की एक महत्वपूर्ण बैंक है आरबीआई, कौन-सी आरबीआई? इसकी स्थापना में अम्बेडकर जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। एक कमेटी का गठन किया गया था आपका हिल्टन यंग कमीशन। क्या? हिल्टन हिल्टन यंग हिल्टन यंग हिल हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन का क्या किया गया? का गठन किया गया का गठन। जब हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया, तो अम्बेडकर जी के विचारों से ही बाबा साहेब ने आरबीआई की स्थापना के लिए विचार प्रस्तुत
किए। जब इन्होंने विचार प्रस्तुत किए तो इन्हीं की अनुशंसा पे क्या है हिल्टन यंग कमीशन ने किसका गठन किया? आरबीआई का गठन किया। अब क्वेश्चन की जो फॉर्म बनती है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? ऐसे पूछा जाता है आरबीआई का गठन किस कमीशन की सिफारिश पर हुआ था? तो उस कमीशन का नाम क्या है? हिल्टन यंग। और किस भारतीय का विशेष योगदान रहा? तो कौन थे? बाबा साहेब। इन्होंने क्या है उनके विचारों को मतलब उन्होंने अपने विचार रखे तो क्या है अंग्रेजों ने उनके विचारों को माना और आरबीआई की स्थापना में उनका प्रमुख योगदान रहा। अब देखो क्या था ये आराम से अपना उसमें पहले वित्त मंत्री थे संसद में, तो क्या है 1951 में 1951 में इन्होंने क्या है वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने का कारण ये था कि हिंदू कोड बिल को लेकर आपस में मतभेद था। तो उस मतभेद को लेकर बाबा साहेब ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो हिंदू कोड बिल को लेकर हिंदू कोड बिल को लेकर लेकर त्यागपत्र या इस्तीफा दे दिया, ठीक। क्यों दे दिया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वही संरचना रहे जिसमें क्या है परंपरागत रूप से एक दलित या महिलाओं का शोषण होता रहे। वो उस परंपरा को बदलना चाहते थे। इसमें क्या है महिलाओं के उत्थान की अधिक बात की गई थी, तो इसको लेकर हिंदू कोड बिल को लेकर इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद में कुछ समय बाद क्या है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपना लिया अपना लिया, ठीक। बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद क्या है एक ऐसा भी दिन आया, एक ऐसी काली रात आई 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1956 की। ये एक ब्लैक डे था, जब क्या है ऐसी एक महान शख्सियत जो हमेशा वंचित शोषित वर्गों के लिए क्या थी लड़ने को तैयार रहती थी, उनका क्या हो गया आज के दिन निधन हो गया है अर्थात स्वर्गवास हो गया। तो कब निधन हुआ इनका? 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। निधन के बाद अब देखो जो हमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनका निधन कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। उसके बाद में एक और जो बात पूछी जाती है कि इनका जो कहाँ हुआ? तो वो मुंबई में हुआ और यहीं पर क्या है इनका इनका जो एक स्मारक बनाया गया है, उसको उस स्मारक का नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्मारक उस स्मारक का नाम है चैत्य भूमि। क्या नाम है? चैत्य भूमि। ये पूछा जाता है सीधे-सीधे निम्नलिखित में से किस जगह पर चैत्य भूमि स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपकी? बम्बई में स्थित है। किस महान शख्सियत से संबंधित है ये? तो ये बाबा साहेब से संबंधित है। अब देखो जब इस दिन को जब ये इनका निधन हो गया, तो इन्हें इस दिन को क्या कहा जाता है? महा महापरिनिर्वाण दिवस। निर्वाण दिवस। इस दिन को इनके अनुयायी पूरे विश्व में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं इस दिन को। हाल ही फिलहाल में अब ये इस साल की चर्चा में इसीलिए है क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी इस दिवस को क्या है मनाया है हाल-फिलहाल में, इसीलिए ये चर्चा में और आ जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पूछा जा सकता है आप लोगों से महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो ये तो एक जितना क्वेश्चन यहाँ इस हेर-फेर से बनते हैं, आए हैं अब तक एग्ज़ामों में वो पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब जो मेन बात आती है इनकी पुस्तकें या पत्रिकाएँ या संस्थाएँ जो इन्होंने समाज को सुधारने के लिए निकाली वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इनकी पत्रिकाओं की बात करते हैं हम। पत्रिकाएँ, इनकी कौन-कौन सी पत्रिकाएँ थीं? कई एक बार पूछी गई है ये पत्रिका मूक नायक, इनकी पत्रिका कौन-सी है? मूक नायक। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूक नायक निम्नलिखित में से किसकी कृति है, किसकी पत्रिका है? तो किसकी है? बाबा साहेब की और इन्होंने ये कब निकाली थी? 1920 में इसको क्या है निकाला। उसके बाद में फिर एक और इनकी पत्रिका है, वो है आपकी बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। ये इन्होंने निकाली थी 1927 में। उसके बाद इनकी एक और है समता।
पत्र का क्या नाम है? समता। और ये इन्होंने निकाली थी 1929 में, 1929 में। उसके बाद एक और है जनता, जनता, ये इन्होंने निकाली थी 1929 में, 1929 में। देखो, जो मोस्टली अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मूक नायक और बहिष्कृत भारत से पूछे गए हैं। लेकिन क्या है, ये करैक्टर इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये समता और जनता भी आपसे क्या है, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। पुस्तकें, इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, जैसे जात प्रथा का विनाश, जात प्रथा का विनाश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जात प्रथा का विनाश पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो किसने लिखी? बाबा साहेब ने लिखी। उसके बाद अगर एक और है बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध, इन्होंने इसमें क्या है, बौद्ध धर्म का समर्थन किया है। ठीक, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, इनकी ये कृति है। ये भी आप क्या है, इसको याद रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एक और है जो इनकी कृति है अछूत, अछूत। ठीक, अछूत, वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए? वे कौन थे, कौन थे और अछूत कैसे बन गए, कैसे बन गए? ये आपसे पूछा जा सकता है। एक और कृति है इनकी बुद्ध और धम्म, ये भी इनकी कृति है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की, हिंदू महिलाओं का उदय और पतन, हिंदू महिलाओं का उदय, का उदय और पतन, का पतन। ये क्या है, इनकी कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखो जितने अब तक एग्जाम में और जो आने की संभावना है वो मैंने सारा कुछ कराया है। अगर आप और अधिक ऐसे होता है विचारधारा, वो क्या है, आपको विचारधारा मेंस में लिखने के लिए आती है। और उनकी विचारधारा पढ़ने के लिए आप क्या है, अधिक से अधिक ये इनकी पुस्तकें पढ़ लें, तो इनकी विचारधारा से आप कनेक्ट हो पाएँगे। और ये जो प्री या किसी भी एग्जाम में जो सीधे-सीधे क्वेश्चन बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं जैसे मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।